करंट कैरिंग कॉइल जो है तुम्हारा, जो सर्कुलर कॉइल होगा उसके एक्सिस पर अगर पॉइंट होगा, हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि सेंटर पर जो पॉइंट होता है उस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बता रहे हैं कि जब करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर ना हो करके अगर वह पॉइंट उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर हो तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर हम इस जगह पर एक्सिस का मतलब हुआ उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर जो होगा उस पर ड्राइंग करना है। अगर इस कॉइल को हम अगर ऐसे रखेंगे, इस कॉइल को इस प्लेन में रखेंगे तो इसका एक्सिस इधर आ जाएगा, तो हम इसका एक्सिस को फिर दिखा नहीं पाएंगे बोर्ड पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं हमको कॉइल को इस टाइप तरह से रखना चाहिए। अगर इस ढंग से हम रखेंगे तो हमारा पॉइंट एक्सिस जो है तुम्हारा एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर आएगा। तो इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ तुरंत दिखा सकते हैं। तो इस ढंग से रखने पर यह होगा कि इसमें करंट को कैसे दिखाएं। तो कॉइल को इस ढंग से अगर हम दिखाएं तो ये जो पार्ट है जिसमें कि कॉइल में यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जो पार्ट ऊपर है ये वाला पार्ट हुआ, जो अंदर है उसको हम लोग डॉटेड से दिखाते हैं। इसको डॉटेड से हमने दिखा दिया। तो ये जो डॉटेड पार्ट हो गया, इसमें जो करंट अगर इधर जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, इसमें करंट किधर आएगा, तुमको बाहर को इधर से आएगा। और मान लेते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल जो है तुमको, इसका रेडियस तुम्हारा ए है, तो इसका रेडियस हमने क्या ले लिया, ए, और इसका रेडियस ए हो गया। और इसके कारण जो एक्सिस पर जो पॉइंट सिचुएटेड है जिसको हमने पी पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट को, इसके सेंटर को ओ से डिनोट कराओ, इसका रेडियस ए हो गया तुम्हारा, और इसका जो सेंटर पर तुम्हारा जो पॉइंट हो गया तुम्हारा, सेंटर से जो इसकी जो डिस्टेंस है जो एक्सियल पॉइंट की, इसको हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं। और इसी पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्राप्त करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी which is situated at a distance x from the center of the coil, which is at a distance x from the center of the coil. And the radius, I have a coil, current carrying coil which has current I, its radius is a, and it has n turns. तो पहले हम लोग इसका एक टर्न निकालते हैं। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग अक्सर क्रॉस से देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करंट है तुम्हारा, करंट ही इस जगह पर अगर सर्कुलर कॉइल में देखें इस टाइप से करंट जा रहा है अंदर, मतलब इससे निकला, तो इस पॉइंट पर हम देखें तो ये करंट लगता है अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन को ही हम लोग इसमें दिखाएंगे, उसको करेंगे करंट के डायरेक्शन को ही हम लोग क्रॉस से डिनोट करेंगे। क्रॉस, ये अक्सर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि करंट जा रहा है अंदर की ओर, इसको यहाँ पर अगर देखें करंट इस ढंग से आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर लगता है बोर्ड के अंदर जा रहा है। और इस पॉइंट पे जो कि तुम्हारा इधर जिसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा, इस पर करंट ठीक कहाँ जाता हुआ दिखेगा, ये करंट तुमको बाहर की ओर जाता हुआ दिखेगा, इसको हम लोग डॉट से डिनोट कर सकते हैं। करंट तुमको जब इस पॉइंट पे कहाँ पर आ जाएगा, ये डॉट में आ जाएगा, और यहाँ पे कहाँ आ गया, ये क्रॉस में आएगा। तो यहाँ पर डॉट में दिखा सकते हो करंट को इसमें दिखाया जा सकता है डायमेट्रिकली पॉइंट पर। अब मान लेते हैं इस करंट एलिमेंट, यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है जिसको हम लोग वैल्यू मान लेते हैं आई डी एल हो गया, इसके कारण यहाँ पर का जो वैल्यू हो गया पी पॉइंट पर, यहाँ पर का हमको आर वेक्टर हो गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बैट से लॉ लगा कर निकाल सकते हैं। तो डीबी इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। यहां पर देखें करंट एलिमेंट तुम्हारा जो है अंदर की ओर है और आर तुम्हारा इस प्लेन में है, तो करंट एलिमेंट जो अंदर की ओर हो गया तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, तो हर जो भी आर वेक्टर यहाँ पे आएगा इस प्लेन में सब पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि डीबी को और इसके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो देन आई कैन राइट इन स्केलर फॉर्म आई डी एल आर साइन 90 डिग्री by r cube. It means dV equals to mu naught by 4 pi I dl by r square. It is the direction. जहां तक की बात ये मैग्नीट्यूड हो गया इस करंट एलिमेंट का, इसके डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब का प्रयोग करें तो हमने dl की तरफ हाथ को रखा और r की तरफ हमने जब मोड़ा तो ये अंगूठा जो है इसका डायरेक्शन बता दो। स्ट्रेट थंब जो है, स्ट्रेट थंब का डायरेक्शन तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो डीएल पर पर्टिकुलर होता है और आर पर, ये जाहिर है डीएल जो कि करंट इस प्लेन के पर्टिकुलर, तो वो आर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस प्लेन पर आएगा।
तो ये प्लेन पर जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इसका डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, अंगूठा की तरफ जो है, और ये इस पर पर्टिकुलर है क्योंकि आर वेक्टर पर भी इसको पर्टिकुलर, ए क्रॉस बी इज पर्टिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो इट इज द पर्टिकुलर टू आर वेक्टर आल्सो एंड डीएल वेक्टर, सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। इफ वी कंसीडर करंट एलिमेंट, तो सबका जो डायरेक्शन है, हर मैग्नेटिक फील्ड का जो हर करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो सबका अलग अलग आएगा, लेकिन जब सबका डायरेक्शन अलग अलग आएगा तो हम एक बार इंटीग्रेट करके इसको वैल्यू को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका इंटीग्रेट तो स्केलर की तरह ऐड करता है, तो इसको जाहिर है कि हमको कुछ इस ढंग से डायरेक्शन को देखना होगा कि सबका एक यूनिक डायरेक्शन आ जाए। तो अगर हम डायमेट्रिकली अपोजिट जो तुम्हारा जो करंट एलिमेंट है, जहां पर कि करंट यहाँ पर किधर बाहर की ओर जाता हुआ दिखेगा, तो हम अगर इस ढंग से हाथ को रखें अंदर बाहर की ओर, तो जैसे यहां पर हमने रखा था, हाथ को ऐसे रखा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर गया, और यहां पर जो करंट ये अंदर की ओर मैंने रखा था ऐसे, और डीएल अंदर की ओर है तो इसका डायरेक्शन को करेक्ट करना होगा, डायरेक्शन इसको अंदर ऊपर के हाथ रख लीजिए, तो इसका डायरेक्शन जा रहा है तुम्हारे इधर की ओर जा रहा है, ये रॉन्ग लिखा गया, इसको करंट इसके डायरेक्शन को हमें करेक्ट करना होगा, ये इधर की ओर चला जाएगा, डायरेक्शन डीबी इज अलोंग दिस वे, तो डायरेक्शन अंदर की ओर हो गया तुम्हारा, ऐसे था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया, इधर की ओर आ गया। तो अब इसके कारण यहां पर डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन देखते हैं, यहां पर जब हम लोग हाथ को रखेंगे इधर की ओर ऐसे रखेंगे, खड़ा करेंगे, तो डायरेक्शन इसके कारण जो डीबी जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, तो ये जो डीबी वेक्टर होगा तुम्हारा, इसके कारण जो होगा ये इस पर पर्टिकुलर होगा, तो ये डीबी इस ढंग से चला गया, तो जितना एंगल ये बनाएगा तुम्हारा डीबी वेक्टर इसका आएगा, तो ये एंगल अगर थीटा बना रहा है यहां से, तो ये भी एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा, ये डीबी तुम्हारा होगा, डीबी कुछ इस ढंग से जाएगा, इस जैसे ये एंगल कितना पर बना रहा है, ये पे आर पर पर्टिकुलर होगा, और ये एंगल बना रहा होगा, इससे मान लेते हैं थीटा, तो इससे भी ये भी पर्टिकुलर होगा, तो इसका ये भी एंगल तुम्हारा जो डीबी का आएगा, ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, क्योंकि इस पर पर्टिकुलर होगा डॉट पर, तो इसका मतलब एक ढंग से ये देखें कि इसका एक कंपोनेंट जो इसके पर्टिकुलर है, दैट इज डीबी साइन थीटा, वो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का, एक इसका, और दोनों जो एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा, और सारे पॉइंट के डायमीटर अपोजिट पॉइंट मिलेंगे, इट मींस कि सबों के कारण जो डायरेक्शन जो क्या आने वाला है, इसका एक्सिस के लॉन्ग आने वाला है डायरेक्शन, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम लोग इसका डीबी का डायरेक्शन निकाल के इसका डीबी का जो एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, इसको हम अगर एक्स एक्सिस मान लें, इसको कैलकुलेट कर लें और उसी को फिर ऐड कर दें, सबके का डायरेक्शन इसका ये हो जाएगा, एक्सिस के लॉन्ग ही होगा। फिर इस बात को रिमाइंड करें, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के कारण जो एक्सिस के पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचते हैं, सिर्फ एक्सिस के लॉन्ग, इट मींस सबों का एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर दें तो उसको तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सर्कुलर करंट करंट कॉइल जो एक्सिस पॉइंट है वहां पर प्राप्त हो सकता है। तो इसको हम अगर करें तो इसका क्या होगा, डीबी का जो एक्स कंपोनेंट है दैट्स इक्वल्स टू डीबी एक्स इज इक्वल टू डीबी cos थीटा, तो डीबी और एंगल थीटा हमने यूज किया है, तो म्यू नॉट आई डीएल बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करें टोटल का, तो इंटीग्रेटिंग total magnetic field B is equal to integrating this one mu naught I dl by 4 pi r square into 4 pi r square into cos theta। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा कांस्टेंट ही लग रहा है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, cos थीटा इक्वल्स टू, अगर इसके एंगल देखें इस ट्रायंगल में, तो cos थीटा तुम्हारा जो आ रहा है, ये जो तुम्हारा एंगल बना ये थीटा है तुम्हारा, तो यहां पर जो होगा तुम्हारा ये दोनों, ये आर वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, आर वेक्टर और डीवी जो है, डीवी इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस, तो ये थीटा एंगल हमें यहां से जुड़ गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया तुम्हारा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो यहां पर ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालें तो cos थीटा इक्वल टू a बाय दिस वन, तो cos थीटा का वैल्यू यहां पर, तो cos थीटा कांस्टेंट ही है, तो cos थीटा का वैल्यू अगर इसमें लिख दें तो म्यू नॉट आई बाहर ही ले सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और आर स्क्वायर का वैल्यू, मतलब कि यहां पर वैल्यू लिखते हैं न्यू टू आई डीएल आई इंटू कॉस थीटा का वैल्यू डीएल हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू ए बाय आर, और एक आर स्क्वायर पहले था आर क्यू,
आर इज कांस्टेंट बिकॉज कि ये ए और आर एक्स पर कांस्टेंट है, तो जाहिर है आर भी कांस्टेंट होगा, आर क्यूब इज कांस्टेंट हो गया तुम्हारा। तो इसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई ए बाय आर क्यूब को आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 पाइथागोरस थ्योरम से। और इंटीग्रेशन कितना हो गया तुम्हारा डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन का तुम्हारा वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई हो गया तुम्हारा बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और यहां पर तुम्हारा ए हो गया, और डीएल का जो हम लोग निकालेंगे तो पूरा उसका पेरीमीटर सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई कैंसिल आउट। सो नेट जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया बी इक्वल्स टू, इसको फार्मूला के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं, म्यू नॉट आई और 2 तुम्हारा बच गया, 2 को या तो काट लो तो या तो 2 पाई कर दो, म्यू नॉट बाई 2 पाई कर लेंगे यहां पर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। और अगर n टर्न है तो इस रिजल्ट को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आई हो गया तुम्हारा। इफ द कॉइल हैज n टर्न्स देन मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट में n से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया करंट करेंगे सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर। और जहां इसको डायरेक्शन निकालेंगे क्या करोगे, ये डायरेक्शन तुमने अभी देखा कि इसमें इधर की हो गया, तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपका तरीका ये भी है कि आपका करंट सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर रख करके जिधर हम उठा जाए उधर डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, घुमा दो, या नहीं तो इस ढंग से भी तुम डायरेक्शन राइट हैंड थंब से निकाल सकते हो कि इधर की हो रहा है तुम्हारा, एक्सिस इधर की हो गया, एक्सिस का जो कंपोनेंट इधर की हो रहा है वही तुम्हारा डायरेक्शन है इसका। तो इस प्रकार जो है तुमको मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं करंट कैरिंग कॉइल का। और इसमें अगर n टर्न है तो n से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार तुम्हारा ये क्या होगा, टॉपिक समाप्त हो गया।